हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल शेयर्स ऑफ मार्केट। बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि हम आज जो एनालिसिस करेंगे, सबसे पहले हम मंथली चार्ट पे देखेंगे, उसके बाद में वीकली चार्ट पे, फिर हम डेली चार्ट पे एनालिसिस करेंगे और लास्ट में हम इंट्राडे के लिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पे भी लेवल्स निकालेंगे। तो ये चार टाइम फ्रेम पे हम एनालिसिस करेंगे, तो थोड़ा सा वीडियो लंबी हो सकती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको कि हमने 7 या 8 अक्टूबर को अपलोड की थी एनालिसिस वीडियो, जिसके अंदर हमने बताया था कि अगर बैंक निफ्टी 43,600 से लेके 43,850 का एक सपोर्ट है, अगर इसे ब्रेक करता है तो हमें नेक्स्ट लेवल देखने को मिलेंगे 42,700। उसके बाद में 42,100। ये 1 से 2 हफ्ते के अंदर देखने को मिलेंगे और ये 2 हफ्तों के अंदर बैंक निफ्टी ने अचीव कर लिए हैं। जो लोअर लेवल टच किया है 42,105 का टच किया और हमने 42,100 का दिया था, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हमारा कवर हो गया है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट आने वाले टाइम के लिए बैंक निफ्टी का डायरेक्शन क्या रहेगी। उसके लिए सबसे पहले हमने मंथली चार्ट ओपन किया आज। मंथली चार्ट मैंने ओपन इसलिए किया है क्योंकि मंथली चार्ट पे अगर डाउन साइड और जाएगा तो हमें देखना है सपोर्ट कहाँ आएगा बैंक निफ्टी का और टारगेट क्या रहेंगे। बैंक निफ्टी का जो अभी मंथली चार्ट पे सपोर्ट आ रहा है 42,000, राउंड ऑफ से लेकर 42,260। ये मैं मंथली चार्ट की बात कर रहा हूँ। मंथली चार्ट पे 42,000 से लेकर 42,260 ये सपोर्ट जोन का काम करेगा। अगर यहाँ से सपोर्ट लेके वापस बैंक निफ्टी ऊपर निकलता है तो अच्छी बात है, हम मान लेंगे कि रिवर्सल आ गया है। अदरवाइज जो लास्ट डे फ्राइडे को हमने देखा था एक पुल बैक, वो हो सकता है कि प्राइस एक्शन का पुल बैक हो और वापस बैंक निफ्टी नीचे जाए। तो अभी देखते हैं। अगर इस जो लास्ट में हमने देखा लास्ट वीक 42,105 का लो बनाया था, अगर यहाँ से वापस जा रहा है तो ठीक है, लेकिन 42,000 से लेके 42,260 ये मंथली चार्ट पे सपोर्ट का काम कर रहा है। अगर इसके नीचे बैंक निफ्टी निकलता है, किसी भी डेली चार्ट पे इसके नीचे बंद होगा, इस लेवल के नीचे हम राउंड ऑफ लो 42,000 के नीचे अगर बंद होना शुरू होता है तो नेक्स्ट लेवल जो है मंथली चार्ट पे वो ओपन हो जाते हैं 41,522, 40,960 और 40,670 के। ये लेवल हमें मंथली चार्ट पे भी देखने को मिलेंगे। डाउन साइड के लेवल निकल के आ रहे हैं। अपसाइड की बात करेंगे तो अभी मंथली चार्ट पे हम अपसाइड का प्रिडिक्शन नहीं कर पाएंगे क्योंकि उससे पहले डेली चार्ट और वीकली चार्ट पे छोटे छोटे रेजिस्टेंस आएंगे, तो उसकी वजह से मंथली चार्ट पे हम अपसाइड के लिए एनालिसिस करेंगे जब बैंक निफ्टी अपना ये लेवल क्रॉस कर लेगी, ऑलमोस्ट 44,700-800 के ऊपर निकलेगी, तब जाके हम मंथली चार्ट पे देखेंगे। अब देखते हैं हम वीकली चार्ट पे बैंक निफ्टी का आने वाले 1 से 2 हफ्तों के अंदर बैंक निफ्टी की डायरेक्शन क्या रह सकती है। मंथली चार्ट पे मैंने इसीलिए बताया क्योंकि ये बड़ा अगर करेक्शन है, बैंक निफ्टी ने जो ऑल टाइम हाई अपना टच किया था 46,369 के आसपास, वहां से अगर देखेंगे तो बैंक निफ्टी 42,105 लो लगाया है, जो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 4200 पॉइंट का करेक्शन आ गया है। और अगर परसेंटेज में बात करें तो ऑलमोस्ट 9% के आसपास करेक्शन हो गया है। अगर ये करेक्शन था तो एक हेल्दी करेक्शन हो चुका है, यहाँ से बैंक निफ्टी वापस बाउंस बैक करेगा। और अगर वर्ल्ड वाइड सिचुएशन देखें, जो इसराइल और फलस्तीन वगैरह के बीच में युद्ध चल रहा है, उसकी उसको अगर अगर वो बढ़ गया तो फिर ये हम मान सकते हैं कि एक प्राइस एक्शन है और अभी बैंक निफ्टी और नीचे जाएगा। तो ये अभी पता लगा, आने वाले 1 से 2 हफ्ते में पता लगेगा कि अभी फर्दर करेक्शन पेंडिंग है, करेक्शन अभी पेंडिंग है या फिर रिवर्सल यहाँ से स्टार्ट हो गया है। ये आने वाले 1 से 2 हफ्ते के अंदर पता लग जाएगा। अब वीकली चार्ट ओपन किया, वीकली चार्ट पे देखते हैं हम बैंक निफ्टी के लिए लास्ट 6 हफ्तों से। आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी ने लास्ट 6 हफ्तों से जो करेक्शन किया है, यहां से बात कर रहा हूं, 1 2 3 4 5 6, 6 हफ्तों में 4200 पॉइंट जो बताए मैंने करेक्ट हुआ है बैंक निफ्टी। 9% पर अगर परसेंटेज में बात करें तो अप्रोक्स 9% के करीब करेक्ट हुआ है।
अब बैंक निफ्टी का जो नीचे का लेवल है वीकली चार्ट पे आ रहा है 42,100 से लेकर, राउंड ऑफ की बात करें तो उससे थोड़ा सा नीचे 41,960 इस लेवल पे सपोर्ट है। अगर ये बैंक निफ्टी का सपोर्ट ब्रेक हो जाता है तो फिर फ्रेश सेल हमको देखने को मिलेगी, जो कि लेवल हमें देखने को मिल रहे हैं 41,540, 40,970 और 40,530। ये ऑलमोस्ट जो हमने मंथली चार्ट पे निकाले हैं वही लेवल्स हैं, उनके आसपास ही लेवल निकल के आए हैं वीकली चार्ट पे भी। अगर ये ब्रेक होता है 41,960 के नीचे हमें क्लोजिंग मिलना शुरू हो जाती है डेली चार्ट पे एक एक या 2 दिन के लिए, तो हमें डाउन साइड में फ्रेश सेल देखने को मिलेगी और डाउन साइड के नए टारगेट हमने निकाल लिए हैं। अपसाइड की बात करें तो ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी में छोटे छोटे रेजिस्टेंस आएंगे। बैंक निफ्टी ने जहां जहां होल्ड किया है ये सभी बैंक निफ्टी के रेजिस्टेंस अभी काम एज ए रेजिस्टेंस काम करेंगे। तो बैंक निफ्टी के ऊपर की तरफ जो हम टारगेट भी बोल सकते हैं और रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं, वो फर्स्ट है 43,160, सेकेंड 43,630, उसके बाद में हम 44,260 और उसके बाद में 44,730। ये हमें ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे बैंक निफ्टी के ऊपर। 44,260 के ऊपर निकलने के बाद में हम फ्रेश बाय की तरफ जा सकते हैं। हम ये बोल सकते हैं कि बैंक निफ्टी में जो करेक्शन होना था हो गया है, अब वापस ऑल टाइम हाई की तरफ जाएगा और एक नया हाई बनाएगा बैंक निफ्टी। तो ये जब यहाँ पे आएगा तो हम दोबारा एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी का, लेकिन अभी ये छोटे छोटे रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेंगे वीकली चार्ट पे बैंक निफ्टी के। ये टारगेट भी यही है और रेजिस्टेंस भी यही है अपसाइड के लिए। तो ये था वीकली चार्ट। अब देखते हैं बैंक निफ्टी का डेली चार्ट पे क्या डायरेक्शन रहेगी और हमें किस डायरेक्शन में ट्रेड करना है। बैंक निफ्टी का हमने डेली चार्ट ओपन कर लिया है अभी। डेली चार्ट पे हम देख सकते हैं बैंक निफ्टी काफी दिनों से बैंक निफ्टी ने डाउन डाउन ट्रेंड बनाया था, एक अच्छा प्राइस एक्शन बनाया, यहाँ पे इसने होल्ड किया है, उसके बाद फिर नीचे गया, फिर एक होल्ड किया, फिर वापस नीचे आया। अब बैंक निफ्टी देखते हैं कि अगर यहाँ पे कुछ दिन 2 से 4 दिन अगर स्पेंड करता है तो अच्छी बात है, और अगर डायरेक्ट बैंक निफ्टी एक्शन में आएगा तो हमें वेट एंड वॉच करना पड़ेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी ने ट्रेंडिंग जो ट्रेंड आना था बैंक निफ्टी का आ गया है। अब बैंक निफ्टी दो कंडीशन बन सकती है, या तो बैंक निफ्टी में वॉलेटिलिटी बढ़ेगी या फिर साइडवेज हो जाएगा। ये दो कंडीशन होनी जरूरी है बैंक निफ्टी में एक ट्रेंड आने के बाद में। अभी बैंक निफ्टी का एक ट्रेंड आ चुका है और बैंक निफ्टी ने एक होल्ड किया है और फ्राइडे को ग्रीन कैंडल बना के क्लोज हुआ है, प्लस पॉइंट में क्लोज हुआ है। अभी देखते हैं बैंक निफ्टी का जो डेली चार्ट के ऊपर आ रहा है, ये पुल बैक है या फर्दर करेक्शन के लिए है या रिवर्सल है, इसका पता लगेगा हमें सपोर्ट और जो है हमारा रेजिस्टेंस उसको चेक करके। अभी बैंक निफ्टी के लिए जो सपोर्ट का काम करेगा, सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है लास्ट डे का लो जो लगाया, फ्राइडे को लो लगाया है और वो लो लगाया है 42,482 का। तो ऑलमोस्ट 42,482 से लेकर 42,430 ये एक सपोर्ट निकल के आ रहा है डेली चार्ट पे। अगर बैंक निफ्टी इसके नीचे निकलता है शुरू, तो फिर बैंक निफ्टी का 42,100 फर्स्ट टारगेट होगा डेली चार्ट पे, 1 से 2 दिन के अंदर दिखेगा हमें, और उसके बाद में 41,540 तक हम लेवल देख सकते हैं बैंक निफ्टी का डेली चार्ट के ऊपर। 42,100 मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी 42,105 वीकली चार्ट पे सपोर्ट लिया है, तो एक बार वहां पे रुक सकता है या वहां से एक बाउंस बैक ले सकता है, और अगर वहां पे सस्टेन नहीं करेगा, उसे ब्रेक कर देगा, तो फिर 41,540 तक के लेवल हमें आने वाले इस वीक के अंदर देखने को मिल जाएंगे। अपसाइड की बात करें, अपसाइड में बैंक निफ्टी के लिए जो रेजिस्टेंस का काम कर रहा है अभी 42,870 पहला रेजिस्टेंस का काम करेगा, और 43,055 तक ये एक रेजिस्टेंस जोन है बैंक निफ्टी के लिए। अगर बैंक निफ्टी इसके ऊपर निकलेगा तो फिर हमें नए टारगेट देखने को मिलेंगे। 42,870 में क्यों बोल रहा हूँ आपको, मैं चार्ट के ऊपर भी दिखाऊंगा। बैंक निफ्टी ने 42,800 के आसपास बैंक निफ्टी ने काफी टाइम तक इसके पास ट्रेड किया था। ये जो जोन है ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा जो पहले सपोर्ट का काम कर रहा था। अब बैंक निफ्टी के लिए यहाँ पे
ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो 42,870 से लेके 43,055, मैंने ये लेवल लिख भी दिए दोबारा, 43,055, ये लेवल जो है बैंक निफ्टी के एक रेजिस्टेंस का काम करेंगे। डेली चार्ट की बात कर रहा हूं मैं। अगर यहां से क्रॉस कर देता है 43,000 के आसपास बैंक निफ्टी, 1 से 2 दिन अगर होल्ड करता है, उसके बाद में ब्रेक करेगा बैंक निफ्टी अपर साइड के लिए, तो हमें लेवल जो फर्स्ट टारगेट देखने को मिलेगा 43,380 से लेकर 43,420, ये लेवल हमें देखने को मिलेगा। उसके बाद में सेकंड टारगेट की बात करें, 43,620 से लेकर 43,790 तक के लेवल हमको बैंक निफ्टी में अप साइड के लिए देखने को मिलेंगे डेली चार्ट पे। तो आने वाले हफ्ते के अंदर अगर ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी निकलेगा तो यहाँ पे ये टारगेट हमें दिख जाएंगे। तो ये था डेली चार्ट पे बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अब देखते हैं हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। इंट्राडे में हमें मंडे को इस डायरेक्शन में ट्रेड लेना है, उसके लिए हम 15 मिनट टाइम फ्रेम ओपन करेंगे, उसके ऊपर देखेंगे बैंक निफ्टी की क्या डायरेक्शन रहता है। बैंक निफ्टी का जो लास्ट फ्राइडे का हम बात करेंगे, गैप अप ओपन हुआ, यहाँ आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होने के बाद में एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाया था बैंक निफ्टी ने, और उसी को फॉलो किया पूरा दिन, लेकिन मूवमेंट ज्यादा नहीं हुई बैंक निफ्टी में। हमने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सुबह 9:40 के आसपास टारगेट बता दिया था कि बैंक निफ्टी अगर 42,550 या 55 इसी रेंज के आसपास बोला था कि इसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी सस्टेन कर जाता है, तो फिर हमारा जो टारगेट होगा, एक ही टारगेट दिया था, 42,720 तक जाएगा, और बैंक निफ्टी ने 42,720 का टारगेट 20 मिनट के अंदर ही अचीव कर लिया था। तो ये था हमने जो ग्रुप में दिया था फ्राइडे को। अब देखते हैं मंडे के लिए हमें किस डायरेक्शन में ट्रेड करना है। बैंक निफ्टी ने अभी जो क्लोजिंग दी है, आई थिंक 42,782 की क्लोजिंग दी है। तो बैंक निफ्टी अगर फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन का मतलब है 42,750 से लेकर 42,840 या 50 के आसपास बैंक निफ्टी ओपन होता है। तो फ्लैट अगर 80, 90, 100 पॉइंट के बीच में ओपन होगा, तो हमें वेट एंड वॉच करना है, वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाएंगे। अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होने के बाद में जो ये एरिया दिख रहा है, इस एरिया में अगर ओपन होता है और यहाँ पे कुछ टाइम सस्टेन करता है और उसके बाद में अपसाइड ब्रेक करेगा, रेंज की अपसाइड जो रेंज बनाएगा उसको ब्रेक करेगा, तो हमारे लिए ऊपर के टारगेट होंगे 42,940, 43,020, और उसके बाद में 43,130, ये ऊपर के टारगेट होंगे अगर रेंज बना के उसको ब्रेक करेगा तो। लेकिन अगर फ्लैट ओपन होने के बाद में बैंक निफ्टी रेंज ना बनाए, या फिर हमें कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन दिखे, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन दिखता है, तो हम 42,680 जब तक नीचे नहीं आ जाता तब तक हम कोई एंट्री नहीं करेंगे। 42,680 के आसपास देखेंगे बैंक निफ्टी। अगर उसके नीचे भी अगर जाने का चाहेगा, वो हमें प्राइस एक्शन से पता लग जाएगा, तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे भी अपडेट कर दूंगा। तो फिर हम एंट्री करेंगे डाउन साइड के लिए। हमारे टारगेट होंगे 42,570, ये फर्स्ट टारगेट होगा, और ये सपोर्ट का काम भी करेगा। यहाँ पे जाके बैंक निफ्टी थोड़ी देर होल्ड करेगा, उसके बाद में 42,480, और फिर लास्ट जो टारगेट होगा 42,360 के टारगेट हमें डाउन साइड में देखने को मिलेंगे। फ्लैट ओपन होने के बाद में 5 मिनट टाइम फ्रेम पे नेगेटिव कैंडल मिलती है, तो ये टारगेट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे 42,680 को ब्रेक करने के बाद में। 42,000 जब तक 680 670 ब्रेक नहीं करता है, तब तक तो हमें बैंक निफ्टी में एंट्री भी नहीं करनी डाउन साइड के लिए। अब देखते हैं गैप अप ओपन होगा। अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन के लिए जो रेंज आ रही है 42,950 से लेकर 43,050, इस रेंज के अंदर बैंक निफ्टी अगर ओपन होता है, तो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे हमें कोई भी नेगेटिव कैंडल मिलती है, कोई भी इन्वर्टेड हैमर मिल रही है, या फिर कोई बियरिश एनगल्फिंग कैंडल है, तो फिर हम डायरेक्ट एंट्री लेंगे डाउन साइड के लिए। और जो हमारे लेवल होंगे 42,860, 42,770 और 42,660, ये डाउन साइड के टारगेट होंगे गैप अप ओपन होते ही। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे हमें नेगेटिव कैंडल अगर मिलेगी तो। लेकिन अगर गैप अप ओपन हो जाता है 43,000 के आसपास,
इस रेंज के आसपास बैंक निफ्टी ओपन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। यहाँ बैंक निफ्टी ओपन होने के बाद में यही 30-40 मिनट सस्टेन कर जाता है, उसके बाद में ब्रेक करेगा अप्रोक्स 10 बजे के आसपास, 9:50-55 से लेके 10:05 या 10 मिनट तक यहाँ पे सस्टेन करने के बाद में इस रेंज को ब्रेक करेगा। तो फिर हम अपसाइड के लिए ट्रेड लेंगे, और जो हमारे टारगेट होंगे, फर्स्ट टारगेट होगा 43,140, सेकंड टारगेट होगा 43,245, और थर्ड टारगेट होगा 43,360 का। ये अपसाइड के टारगेट होंगे बैंक निफ्टी का। अगर गैप अप ओपन होने के बाद में 43,000 के लेवल के आसपास बैंक निफ्टी 30-40 मिनट सस्टेन करता है, और उसके बाद में अपसाइड को ब्रेक करेगा। गैप डाउन की बात करें, बैंक निफ्टी अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है 42,550 के आसपास, तो फिर हम एक रिस्क लेंगे और पॉजिटिव साइड अपसाइड के लिए टारगेट लेके चलेंगे 42,630। ये फर्स्ट 5 to 10 मिनट के अंदर ही हम ट्रेड ले लेंगे। 42,630, 42,750, और उसके बाद में 42,870 के लिए हम ये ट्रेड लेंगे। अगर 42,550 के आसपास, 40,550-560 के आसपास बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन हो जाता है तो ठीक है। लेकिन अगर 42,550 के पास ओपन होने के बाद में बैंक निफ्टी नीचे की साइड अगर जाना शुरू करता है, तो फिर हम 42,480 पे अपना स्टॉप लॉस लेके चलेंगे, अपसाइड के लिए जब टारगेट लेंगे। लेकिन अगर डाउन साइड और आता जाएगा, तो फिर हम या तो जो सेफ ट्रेडर हैं वो अवॉइड करेंगे, और जो रिस्की ट्रेडर हैं वो ले सकते हैं, क्योंकि नीचे की तरफ छोटे छोटे सपोर्ट बने हुए हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। पहला सपोर्ट आएगा 42,430 पे, उसके बाद में 42,320, और फिर 42,205 पे। तो सेफ ट्रेडर हैं वो अवॉइड कर सकते हैं, और जो रिस्की ट्रेडर हैं 42,270-260 को क्रॉस करते ही आप टारगेट 42,320 के फर्स्ट टारगेट के लिए ट्रेड कर सकते हैं। तो ये था बैंक निफ्टी का मंथली, वीकली, डेली और 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एनालिसिस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और अपने नियर एंड डियर को भी आप शेयर कर सकते हैं ताकि सबको बेनिफिट हो सके। तो इसी के साथ वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग। थैंक यू।